हेलो। ये है हमारे लीनियर इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 1.2 जिसमें हम कम्प्लीटली स्टडी करेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में। ये ग्राफिकल मेथड क्या होती है? सबसे पहले हमने देखा था लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो तीन तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास लीनियर मेथड के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए तीन मेथड है। सबसे पहले मेथड हमने देखी थी एलिमिनेशन मेथड। सेकंड नंबर जो मेथड होगी ऑब्वियसली वो कौन सी मेथड होने वाली है? ग्राफिकल मेथड। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी लीनियर इक्वेशन का आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हो? किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। वो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, ग्राफिकल मेथड का यूज कैसे करना है, इस सभी चीज़ों के बारे में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 में डील करने वाले हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सबको मालूम होगा लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होता है? यानी कि कौन सा भी लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे ऑब्वियसली आपको कैसे मिलेगा? ये होती है क्या होता है? इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो जो ग्राफ आएगा ऑब्वियसली वो जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। यानी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। कौन सा भी लीनियर इक्वेशन होने दो उसका ग्राफ क्या आएगा? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। यानी कि ये जनरल एग्जांपल लिया है, मैंने डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ किया है। आगे हम देखेंगे कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। जब तक आपको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आएगा आप सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें एक बॉक्स बनाना पड़ता है जिसमें हमें एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ता है। कम से कम हमें तीन कोऑर्डिनेट को फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद उस कोऑर्डिनेट को जब भी हम ज्वाइन करेंगे हमें क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन। वो आगे हम एग्जांपल में देखेंगे ही। देखो सिंपल मेरा कहना यह है किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। और ये जो ग्राफ मैंने निकाला एक किस इक्वेशन के लिए निकाला है? यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो ग्राफिकल मेथड का यूज़ करने के लिए यानी कि सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा जिसमें हमें एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। चलो तो हम आगे देखेंगे कि एक बॉक्स कैसे ड्रॉ करते हैं। बुक में आपको एक फर्स्ट एक्टिविटी दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन दी हुआ है। एक्टिविटी क्या कहती है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ। यानी कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें जिस टेबल की जरूरत होगी उस टेबल हमें नीचे दिया हुआ है। उसमें कुछ x कोऑर्डिनेट दिए हुए है, y कोऑर्डिनेट दिए हुए है। आपको क्या फाइंड करना है? रिमेनिंग x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करोगे? डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट के एडिशन कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 3। यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए जो करके दोनों की एडिशन कितनी आएगी? 3 आएगी। आप डायरेक्टली कह सकते हो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। यानी इसी अभी दोनों की एडिशन कितनी आती है? 3 आती है। 3 प्लस 0 यानी कि ऑब्वियसली कितना आएगा? 3। यानी जब x कोऑर्डिनेट 3 होगा ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। नहीं समझ में आया? आप ऐसे भी कर सकते हो। पुट क्या करोगे? यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू 3। पुट क्या करोगे आप? x इज इक्वल टू 3 को क्या करना है? आपको पुट करना है। कहाँ पर पुट करना है? गिवन इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। क्या पुट करना है आपको? x की वैल्यू 0 दी हुई है यानी कि x की जगह पर क्या पुट करोगे आप? 0। यानी कि क्या बचेगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? y इज इक्वल टू 3। यानी कि जब भी x इज इक्वल टू 0 होगा तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू कितना आएगा? 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है? y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है आपको? 5। यानी कि y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5। अब हमें क्या पुट करना है? गिवन इक्वेशन में y की जगह पर क्या पुट करना है? 5 पुट करना है। जब y इज इक्वल टू 5 आएगा उस टाइम x कोऑर्डिनेट कितना आएगा? सिंपल देखो दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए? 3। यानी कि मुझे 5 में क्या ऐड करना पड़ेगा जिसकी वजह से दोनों की एडिशन कितनी आएगी? 3। ऑब्वियसली माइनस कितना होगा? 2 होगा। लेकिन -2 मैंने तो डायरेक्टली बताया, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या फिर ऐसे स्टेप लिख के भी कर सकते हो। आपकी पसंद रहेगी आपको क्या करना है। डायरेक्टली भी लिख सकते हो। यानी कि हमें सिंपल यहाँ पर क्या करना है? पुट क्या पुट करोगे आप? y इज इक्वल टू कितना दिया? यहाँ पर y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है
y इज इक्वल टू 5। क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। करो वैल्यू पुट। इक्वेशन क्या कहता है हमें? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 3, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट की एडिशन कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। x की वैल्यू दी हुई नहीं, यानी कि x हमें फाइंड करना है। x को एज इट लिखेंगे, y की जगह पर क्या लिखेंगे? 5 इज इक्वल टू क्या होगा? 3, यानी कि यहाँ से हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस 5। ऑब्वियसली x इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 माइनस 5 क्या होता है? -2। इसका मतलब ये होता है जब भी हम x इज इक्वल टू 5 लेंगे, ऑब्वियसली x इज इक्वल टू कितना आएगा? 2। जब भी y इज इक्वल टू 5 होगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा? -2। किस इक्वेशन के लिए? सिर्फ इस इक्वेशन के लिए। इसका मतलब जब y कोऑर्डिनेट 5 होगा, x कोऑर्डिनेट कितना आएगा? -2 आना चाहिए। x कोऑर्डिनेट कितना होगा? -2। अब यहाँ पर देखो, दोनों के एडिशन कितनी आनी चाहिए? इसका मतलब क्या होता है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है दोनों कोऑर्डिनेट की एडिशन कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। अगर यहाँ पर y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आपको कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? x कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि दोनों की एडिशन कितनी होती है? दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए हमें? दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। नहीं समझ में आया, आप ऐसे भी कर सकते हो पुट। किसकी वैल्यू पुट करोगे आप? y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पुट y इज इक्वल टू 3। सिंपल आपको क्या करना है? y की जगह पर 3 पुट करना है। क्या दिया हुआ है इक्वेशन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। y की जगह पर 3 पुट करोगे, यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। और x इज इक्वल टू फिर क्या आएगा? 3 माइनस 3। इस साइड में +3 था, साइड चेंज करने के बाद -3, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आया? 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। x इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? इन्होंने हमें क्या पूछा है? कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या आएगी? फिर यहाँ पर देखो, फर्स्ट केस में कोऑर्डिनेट क्या होगी? 3, 0। ये जो फर्स्ट होता है इसे हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट। यहाँ पर क्या आएगा फिर? -2, 5। लास्ट में क्या आएगा? 0, 3। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो या फिर ऐसे स्टेप करके भी लिख सकते हो। सेकंड एक्टिविटी हमें क्या दिए हुए? प्रैक्टिस सेट 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एक्टिविटी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट के डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमें? 4 दिया हुआ है, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा फिर? आंसर हमारा क्या आ सकता है? यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? देखो, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अगर यहाँ पर y कोऑर्डिनेट आपको 0 दिया हुआ है तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा? जो करके दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 4 आएगा। ऑब्वियसली आप कह सकते हो अगर y इज इक्वल टू 4 होगा तो x इज इक्वल टू कितना होगा? अगर y इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना होगा? 4। उसी केस में दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 4 आता है। ऐसे नहीं समझ में आया, आप डायरेक्टली कर सकते हो। y की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0, यानी कि आपको पुट करना पड़ेगा, पुट y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे गिवन इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है? गिवन इक्वेशन आपको दिया हुआ है x प्लस x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। वैल्यू किसकी दी हुई? y की, यानी कि x माइनस वाई की जगह पर आप 0 लिखोगे, इज इक्वल टू क्या होगा? 4, यानी कि x इज इक्वल टू क्या है? 4। इसका मतलब क्या होता है? जब भी आप इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 होगा उस टाइम में x इज इक्वल टू कितना आएगा? 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। x इज इक्वल टू 0 तब y इज इक्वल टू कितना? जब y इज इक्वल टू 0 होगा x इज इक्वल टू कितना आएगा? 4। अब हमें क्या करना है? पुट करना है। क्या पुट करोगे आप? x की वैल्यू आपको दी हुई है, x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? -1। x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? -1। अब आपको क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करोगे आप? x इज इक्वल टू -1। किस इक्वेशन में पुट करना है? गिवन इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमें जो बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं, ये बॉक्स हम किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं? गिवन इक्वेशन के लिए। अब हमें क्या करना है? x की जगह पर -1 पुट करना है। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। करो, x की जगह पर क्या पुट करोगे आप? -1, सामने वाला -y इज इक्वल टू 4। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू, मैंने सिंपल क्या किया, इस y को इस साइड शिफ्ट करेंगे, 4 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू क्या होगा? -1 -4। इसका मतलब y इज इक्वल टू फाइनली आंसर क्या निकल के आएगा? -5। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब क्या होता है? जब x इज इक्वल टू -1 होगा तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू क्या होगा? -5। यहाँ पर आंसर क्या आएगा फिर आपका?
-5 -5। जब x इजिकल टू -1 होगा, y इजिकल टू क्या आएगा -5। अब क्या करना है हमें, गिवन इक्वेशन में पुट करना है y इजिकल टू -4। y की वैल्यू कितनी दी हुई है -4, तब x कितना आएगा, दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए 4 आनी चाहिए। फिर यहाँ पर क्या नंबर आएगा कि जब जाके दोनों x एंड y कोऑर्डिनेट की एडिशन कितनी आनी चाहिए, हमें 4 आनी चाहिए। करो पुट, सिंपल आप पुट क्या करोगे, पुट y इजिकल टू क्या पुट करना है आपको -4। चलो x माइनस वाई इजिकल टू -4, गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, सॉरी x माइनस वाई इजिकल टू 4। क्या पुट करना है हमें, y की जगह पर -4, x एज इट इज माइनस ये वाला, y की जगह पर क्या पुट करेंगे -4 इजिकल टू क्या होगा 4, यानी कि x माइनस माइनस क्या होगा प्लस 8 प्लस x प्लस 8 इजिकल टू क्या आएगा 4। अब देखो हमें क्या करना है, x इजिकल टू सामने वाला 4 एज इट इज प्लस 8 था, साइड चेंज करने के बाद -8, इसका मतलब x इजिकल टू क्या आएगा -4। x इजिकल टू क्या आया हमारा यहाँ से -4, यानी कि जब भी आप क्या पुट करोगे x y इजिकल टू -4 होगा, उस केस में x इजिकल टू क्या आएगा 4 आएगा। x इजिकल टू क्या होगा आपका -4, सॉरी x इजिकल टू क्या होगा -4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है, दोनों के कोऑर्डिनेट लिखने। कोऑर्डिनेट फिर क्या आएगा, यहाँ से आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो 4,0। क्या कोऑर्डिनेट निकल के आए 4,0। नेक्स्ट में क्या कोऑर्डिनेट आएंगे -1, -5। आगे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे -4, -4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हमें y की जगह पर क्या पुट करना है -4, माइनस माइनस प्लस होगा, साइड चेंज करने पर -4 -8 यानी कि -4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए -4, लेकिन कहाँ पर तो गलती हुई है, गलती कहाँ पर हुई है देखो यहाँ पर जरा, अगर आपने देखा देखो x माइनस माइनस क्या होगा +4 इजिकल टू क्या आएगा 4, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं x इजिकल टू 4 -4। क्या होगा x इजिकल टू 4 -4, यानी कि x इजिकल टू क्या आएगा, फाइनल आंसर आपका 0 आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या किया हमने, यानी कि हमने यहाँ पर डायरेक्टली हमारा क्या निकल के आया, इसके यहाँ पर क्या आएगा 0। अब देखो कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए 0, -4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो, प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या करना है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफिकल मेथड का यूज करके हमें सिंपल क्या करना है, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले आपको ग्राफिकल मेथड का यूज करने के लिए आपको बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। बॉक्स हम किस लिए ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें ग्राफिकल मेथड का यूज करके लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। और ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी इक्वेशन, जो भी इक्वेशन आपको दिए होंगे उस इक्वेशन का क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ। और वो जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, कोऑर्डिनेट की। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉक्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो आपको बॉक्स कैसे ड्रॉ करना है, सिंपल आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इजिकल टू 6। क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इजिकल टू 6, यानी कि मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, x इजिकल टू 6 माइनस वाई। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, x इजिकल टू 6 माइनस वाई। अब आपको क्या करना है, इस y की जगह पर किसी भी वैल्यू को पुट करना है। आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली देखो मैं आगे लिखे जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ। आप क्या कर सकते हो, सिंपली जरा बात को समझो। इक्वेशन क्या दिया हुआ आपको, x प्लस वाई इजिकल टू 6। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इजिकल टू 6, यानी कि आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, x इजिकल टू 6 माइनस वाई। क्या लिख सकते हो, 6 माइनस वाई। अब आपको क्या करना है, सिंपल y की जगह पर वैल्यू पुट करते जाना है। आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, 0 की वैल्यू, x की वैल्यू। अगर मैंने सिंपल देखो यहाँ पर पुट किया, जब भी हम पुट करेंगे
आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं डायरेक्टली बताता हूँ आपको। देखो दोनों के एडिशन कितने आने चाहिए, 6 आने चाहिए। दोनों के एडिशन कितने आने चाहिए, 6। अब समझो जरा बात को, अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैंने ले ली 0, x की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया 0। जब भी मैं x इजिकल टू 0 पुट करूंगा तो ऑब्वियसली y इजिकल टू क्या आएगा 6। जब भी मैं x इजिकल टू 0 पुट करूंगा तो ऑब्वियसली y की जगह पर क्या आएगा 6 आएगा। नहीं समझ में है, y x की जगह पर मैंने 0 पुट किया, ऑब्वियसली y इजिकल टू कितना आएगा 6। नहीं समझ में आया, आगे देखो यहाँ पर देखेंगे क्या पुट करेंगे हम, x इजिकल टू 0 या फिर y इजिकल टू पुट करो, कौन सी भी वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। अगर आपको x पुट करना है x पुट करो, y पुट करना है y पुट करो। लेकिन सिंपली आप क्या करोगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लिखोगे, वैल्यू में आपको क्या करना है उसी वेरिएबल को पुट करना है जो आगे दिया होगा। आप x भी पुट कर सकते हो, y भी पुट कर सकते हो। अगर समझो बात को, मैंने सिंपली यहाँ पर लिख लिया x इजिकल टू 6 माइनस वाई। क्या लिखा मैंने, x इजिकल टू 6 माइनस वाई। अगर कोई बोलेगा क्या सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इजिकल टू 6 माइनस 6, तब भी लिख सकते हो। देखो अगर किसी को ऐसे लिखना है, अगर कोई मुझे बोलेगा कि क्या सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की जगह पर मुझे y फाइंड करना है, यानी कि y इजिकल टू 6 माइनस 1, अब ऐसे भी लिख सकते हो। आपको आपकी मर्जी, आपको जो पसंद आएगा उस वैसे लिखो। अब आगे देखो हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी, जो इस साइड में होगा ना उसकी वैल्यू पुट करते जाओ। क्या पुट करना है हमें, क्या पुट करेंगे, x की जगह पर x इजिकल टू, आपकी मर्जी कुछ भी पुट करो, x इजिकल टू 0 पुट, लेकिन सिंपली आप क्या पुट करोगे 0 1 -1 2 -2। इजी नंबर को आपको क्या करना है पुट करना है। आप 10 भी पुट कर सकते हो, 1000 भी पुट कर सकते हो, 100 भी पुट कर सकते हो, लेकिन आपके कोऑर्डिनेट बहुत बड़े आएंगे। कोऑर्डिनेट बड़े होने चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि हमें आगे ग्राफ भी ड्रॉ करना है। इजी कोऑर्डिनेट लो, सबसे इजी कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, इसलिए मैंने x की जगह पर क्या पुट किया 0। जब भी हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, आगे देखो क्या होता, x इजिकल टू 0 पुट किया हमने, सिंपली हमें क्या दिया हुआ था y इजिकल टू 6 माइनस एक्स। एक्स की जगह पर हमने अभी क्या पुट किया है, x की जगह पर हम पुट करेंगे 0, तो फिर क्या आएगा y इजिकल टू 6 माइनस 0, यानी कि y इजिकल टू कितना आया 6। देखो जब हमने x इजिकल टू 0 पुट किया, y इजिकल टू कितना निकल के आया 6। जब हम x इजिकल टू 0 पुट करेंगे y इजिकल टू कितना आएगा 6। इसका मतलब हमें पहला कोऑर्डिनेट तो मिल गया, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला है 0,6, 0,6। अब हमें नेक्स्ट कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या करेंगे आप, x की जगह पर आपकी मर्जी, आपको जो पुट करना है वो पुट करो। अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया कि मुझे x की जगह पर 6 पुट करना है, x की जगह पर क्या पुट करना है 6। जब भी मैं x की जगह पर 6 पुट करूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा 6, यानी कि y इजिकल टू क्या होगा 6 माइनस 6। इसका मतलब y इजिकल टू क्या आएगा 0 आएगा, y इजिकल टू क्या आएगा 0। नहीं समझ में आया, चलो आगे समझाता हूँ। क्या पुट किया मैंने, सिंपली हमने पुट किया सेकंड नंबर, पुट क्या पुट किया हमने अभी, x इजिकल टू 6, हमारे पास y इजिकल टू क्या आया था 6 माइनस एक्स। 6 की जगह पर हमने क्या पुट किया है x, 6 एज इट इज, x की जगह पर हमने क्या पुट किया है 6, 6 माइनस 6 क्या होगा ऑब्वियसली 0, यानी कि y इजिकल टू कितना आया यहाँ पर 0 आया। कब 0 आएगा, जब हमने x को क्या पुट किया है, सिंपली x की वैल्यू हमने कितनी ली हुए 6 ली हुए, x इजिकल टू 6 लिया तब y इजिकल टू कितना आया 0। वही मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, जब भी हम x इजिकल टू 6 लेंगे ऑब्वियसली y इजिकल टू कितना आएगा 0, यानी कि अब हमें कोऑर्डिनेट क्या मिले हैं 0,6। आप कौन सी भी वैल्यू को पुट कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5, आपकी मर्जी रहेगी आपको कौन सी वैल्यू पुट करनी है। अब मुझे फाइंड करना है थर्ड कोऑर्डिनेट। अगर मैंने, समझो बात को, अगर मैंने यहाँ पर y की जगह पर या फिर x की जगह पर 2 पुट करेंगे, हम x की जगह पर क्या ले लिया मैंने 2। जब मैं x की जगह पर 2 लूंगा उस टाइम y की वैल्यू क्या आएगी, देखो ऑब्वियसली बात है x इजिकल टू क्या पुट किया मैंने अभी 2, x इजिकल टू क्या पुट करेंगे हम 2। जब भी मैं x इजिकल टू क्या पुट करूंगा 2 पुट करूंगा, ऑब्वियसली y इजिकल टू क्या आएगा 6 माइनस 2, यानी कि y इजिकल टू क्या होगा, सिंपल सी बात है ऑब्वियसली y इजिकल टू कितना आएगा 4 आएगा। क्यों 4 आएगा,
क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस वाई इजिकल टू कितना आता है 6 आता है। x प्लस वाई इजिकल टू कितना आता है 6, यानी कि दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए 6 आनी चाहिए। अगर मैंने x की जगह पर 2 ले लिया, ऑब्वियसली y इजिकल टू कितना होगा 4 होगा, तब मिलाकर दोनों की एडिशन कितनी आएगी 6 आएगी। यहाँ पर देखो दोनों की एडिशन कितनी है 6, यहाँ पर भी देखो दोनों की एडिशन कितनी है 6। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले हैं, यहाँ से हम कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं, हमें कोऑर्डिनेट मिले 2,4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि हमने बॉक्स ड्रॉ किया किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। किसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया हमने अभी, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। हमें फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बॉक्स मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए उस कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट। ये वैल्यू कैसे आई समझ में आई क्या, फिर से बताओ इस वैल्यू को कैसे फाइंड किया हमने। सिंपल हमने क्या किया है, पुट किया है। क्या पुट किया हमने, अभी 3rd नंबर में लिखा था मैंने, पुट क्या लिया था, x इजिकल टू 2। क्या पुट किया हमने, x इजिकल टू 2 पुट करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, देखो x प्लस वाई, या फिर यहाँ से हमने क्या लिखा था, y इजिकल टू 6 माइनस एक्स। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, y इजिकल टू 6 माइनस एक्स। x की वैल्यू क्या रखी है हमने 2, यानी कि 6 माइनस 2 क्या होता है 4 आएगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है, जब हम क्या करेंगे, x इजिकल टू 2 पुट करेंगे, ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, y इजिकल टू 4। वैसे मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्टली लिखा था, जब हमने y को 2 लिया, x को 2 लेंगे, उस टाइम y इजिकल टू कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले बॉक्स को ग्राफ पर ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं ग्राफ को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपका ग्राफ होगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, किसी भी कौन सा भी ग्राफ हो, सबसे पहले आपको ग्राफ पर लिखना है स्केल। ग्राफ पर क्या लिखना है आपको, स्केल। स्केल क्या होगा, स्केल यानी कि आपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर कितने यूनिट्स लिए। यहाँ पर मैंने ये जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का, इसे हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस होगा, 1 सेंटीमीटर। दोनों बड़े वाले लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, लिखना है आपने क्या क्या लिया कोऑर्डिनेट। देखो क्या लिया है हमने, सिंपल हमने लिया है ऑन एक्स एक्सिस, और सेकंड क्या होता है ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया, वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है। एक्स एक्सिस पर हमने कितनी ली वैल्यू और कौन सी वैल्यू ली है, आप क्या कह सकते हो, ऑन एक्स एक्सिस क्या लिया हमने 1 सेंटीमीटर इजिकल टू, देखो 1 सेंटीमीटर इजिकल हमने 1 ही यूनिट लिया है। दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है कितना डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पर देखो ये डिस्टेंस कितना होता है, ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में हमने डिस्टेंस कितना रखा है 1 ही रखा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 यूनिट। सिमिलर सेम यूनिट हमने वाई एक्सिस पर लिखा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इजिकल टू क्या आएगा फिर से 1 यूनिट। अगर यहाँ पर मैंने 0 2 4 6 लिखा होता तो ऑब्वियसली y इजिकल टू कितना आता, 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 2 यूनिट आता। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गई हमारी स्केल। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो कोऑर्डिनेट हमारे क्या निकल के आए थे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया था हमारा 0,6, सेकंड कोऑर्डिनेट आया था 6,0, थर्ड कोऑर्डिनेट आया था 2,4। चलो तो इसको ड्रॉ करते हैं। क्या क्या कोऑर्डिनेट आए हमारे, 6,0 या 0, कोऑर्डिनेट कौन से आए थे 0,6। कौन से कोऑर्डिनेट लिए हमने 0,6। अब देखो 0,6 यानी कि फर्स्ट वाला x कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड वाला y कोऑर्डिनेट होता है। 0,6 यानी कि 0 होगा x एक्सिस पर, 6 होगा y एक्सिस पर, यानी कि कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ये पॉइंट होगा, राइट। अब देखो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या दिक्कत है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0,6, सेकंड कोऑर्डिनेट 6,0, यानी कि x एक्सिस पर कितना होगा 6 एंड y एक्सिस पर कितना होगा 0, यानी कि कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हमें 2,4। थर्ड नंबर के कोऑर्डिनेट क्या थे
2,4, यानी कि एक्स एक्सिस पर कितना है 2 एंड वाई एक्सिस पर कितना होगा वो 4 होगा। अब हमें क्या करना है, इन तीनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करना है। अब सिंपल हमें क्या करना है, तीनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करना है। चलो ज्वाइन करो, तीनों कोऑर्डिनेट को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। देखो तीनों कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ऑब्वियसली जब भी आप तीनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करेंगे आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही इसका मतलब है कि आपके कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं रॉन्ग हुए हैं। अगर आपकी लाइन स्ट्रेट लाइन आती है इसका मतलब आपने सही कोऑर्डिनेट निकाले। ये जो लाइन ड्रॉ की मैंने ये किसके लिए की थी, कौन से इक्वेशन के लिए, ऑब्वियसली एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए। किस इक्वेशन के लिए, जो जिस इक्वेशन के लिए आपने लाइन ड्रॉ की है उसका इक्वेशन लिख लो यहाँ पर। किसके लिए ड्रॉ की थी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए। अब हमें सेकंड लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकंड लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड बॉक्स कंप्लीट करना पड़ेगा। चलो तो सेकंड बॉक्स कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट, सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपको, इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन दिया हुआ आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि आप यहाँ से सिंपल क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू, मैंने सिंपल इस y को साइड चेंज कर लेंगे, y की साइड चेंज करेंगे, यानी कि क्या होगा, x एज इट इज 4 एज इट इज, y साइड में माइनस y था, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा प्लस y, यानी कि अब हमें इक्वेशन क्या मिला है, अब हमें इक्वेशन मिला है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। सिंपली अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू पुट करते जाना है, x की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली मिलती जाएगी क्योंकि दोनों का डिफरेंस 4 बताया हुआ है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैसे डायरेक्टली कर सकते हो, अब यहाँ पर देखो सिंपल क्या करोगे आप, एक एक वैल्यू को क्या करना है आपको पुट करना है। देखो सिंपली फर्स्ट टाइम मैंने पुट किया, पुट किसकी वैल्यू पुट करोगे, जो वेरिएबल राइट हैंड साइड में होगा, y की जगह पर हम पुट करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। इजी कोऑर्डिनेट आपको पुट करना है, जिसका कैलकुलेशन भी इजी हो, आपको आगे जाके ग्राफ ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखो हमने सिंपल क्या पुट किया, y इज इक्वल टू 0। जब भी हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने 4 प्लस वाई, यानी कि 4 एज इट इज प्लस y की जगह पर क्या लिया है 0 लिया है, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा, x इज इक्वल टू कितना आया 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हमने y इज इक्वल टू 0 पुट किया तब हमें क्या मिला, जब हमने y इज इक्वल टू 0 पुट किया हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 4। देखो दोनों का डिफरेंस कितना है 4 दिया हुआ है, यानी कि सिंपल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जब हमने y इज इक्वल टू 0 लिया तब हमें क्या मिला है, x इज इक्वल टू 4 मिला है, x इज इक्वल टू कितना मिला हमें 4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या मिला है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिले हमें 4,0। आगे देखो सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, फिर पुट करना है आपको, किसी भी वैल्यू को आप पुट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 0 पुट किया था, नेक्स्ट वैल्यू मैं पुट करूंगा y की जगह पर 1, क्या पुट करने वाले हैं हम 1, यानी कि हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1। क्या पुट करना है हमें, y इज इक्वल टू 1 पुट करना है। चलो देखो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू ऑलरेडी हमने लिखा है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आएगा, सामने वाला 4 एज इट इज, प्लस का साइन भी एज इट इज, y की जगह पर हमने क्या पुट किया है बेबी 1 पुट किया है, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आएगा 4 प्लस 1 क्या होता है 5। यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकल के आई, जब हम y इज इक्वल टू क्या पुट किया हमने 1, जब यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तब हमें क्या मिला है x इज इक्वल टू 5, यानी कि जब हमने क्या लिया है y इज इक्वल टू क्या पुट किया था हमने अभी 1, जब हम y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा x इज इक्वल टू कितना मिला हमें 5 मिला। देखो दोनों के डिफरेंस कितना आता है 4 आता है, 5 माइनस 1, यानी कि हमें यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या मिले 5, यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या मिले हमें 5, 1।
अब हमें फाइंड करना है थर्ड कोऑर्डिनेट। चलो थर्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। क्या पुट करेंगे यहाँ पर, देखो 0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, अब पुट करेंगे हम 2। कौन सी भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, पुट y इजिकल टू 2। क्या पुट किया हमने, y इजिकल टू 2। तब हमें क्या मिलेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, देखो जरा y इजिकल टू पुट कर किया हमने, यानी कि हमें x इजिकल टू क्या आया था, x इजिकल टू हमने लिखा था, यहाँ पर x इजिकल टू क्या मिला है हमें 4 प्लस वाई। क्या होता है 4 प्लस वाई, यानी कि x इजिकल टू क्या आएगा, ए फोर एज इट इज, y की जगह पर हमने क्या लिया हुआ है 2 लिया हुआ है, यानी कि x इजिकल टू कितना आएगा, देखो जरा 4 प्लस 2 यानी कि कितना होता है 6। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने y इजिकल टू, जब आप y इजिकल टू 2 पुट करोगे आपको x इजिकल टू कितना मिलेगा 6 मिलेगा। या फिर देखो एक एक्स्ट्रा फाइंड करके दिखाता हूँ आपको, अगर आपने पुट किया, अगर आपने पुट किया फोर्थ नंबर, वैसे आपको 3 की जरूरत है लेकिन मैं 4 एक्स्ट्रा निकल के दिखा रहा हूँ आपको। पुट क्या पुट करेंगे हम, y इजिकल टू, यहाँ पर क्या लिया था 0 लिया, 1 लिया, उसके बाद 2 लिया हमने, -1 भी ले सकते हैं। आपको सिंपल देखो क्या क्या पुट करना है, 0 पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, -1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, -2 भी पुट कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया, y इजिकल टू -1। क्या आया था हमारे पास इक्वेशन, इक्वेशन आया था हमारा x इजिकल टू 4 प्लस वाई। करो सॉल्व, x इजिकल टू 4 की जगह पर 4 लिखेंगे, y की जगह पर -1, यानी कि x इजिकल टू कितना आया 3। x इजिकल टू कितना निकल के आया 3। कब x इजिकल टू 3 निकल के आया, जब हमने y की वैल्यू क्या ली हुई है, y इजिकल टू -1 लिया है। चलो वैल्यू पुट करो, यहाँ पर क्या लिया था हमने, जब भी हम y की जगह पर क्या लेंगे 0 लेंगे तब हमें क्या मिलेगा, जब हमने y की वैल्यू 0 ले ली है तब हमें, सॉरी एक मिनट, 0 तो ऑलरेडी लिया था हमने, क्या लिया है बेबी यहाँ पर 1 लिया है, -1। जब हम y इजिकल टू -1 लेंगे तब हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिलेगी। x इजिकल टू क्या मिला उस टाइम 3, x इजिकल टू कितना मिला हमें 3। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो जब मैंने क्या लिया y की जगह पर -1 लिखा उस टाइम x इजिकल टू कितना मिला हमें 3, यानी कि जब y इजिकल टू -1 होगा उस टाइम x इजिकल टू कितना आएगा 3 आएगा। y इजिकल टू -1 उस टाइम x इजिकल टू कितना आएगा 3, यानी कि हम यहाँ से कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं 3, -1, 3, -1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट का यूज करके सेकंड नंबर के इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो कोऑर्डिनेट क्या है 4, 0, 5, 1। क्या है कोऑर्डिनेट 4, 0, 5, 1, यानी कि हमें क्या करना है 4, 0, यानी कि 4 कहाँ पर होगा 4, 0, 4 होगा x एक्सिस पर, 0 होगा y एक्सिस पर, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली कहाँ पर आएगा यहाँ पर। उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 5, 1, यानी कि 5 कहाँ पर होगा y एक्सिस पर यहाँ पर, 1 कहाँ पर होगा 5, 1, यानी कि 5 कहाँ पर होगा x एक्सिस पर, y एक्सिस पर कितना होगा 1, यानी कि कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा यहाँ पर। नहीं समझ में है, देखो यहाँ पर 4, 0 दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है 5, 1, देखो यहाँ पर 5, 1, यानी कि x एक्सिस पर 5, y एक्सिस पर 1, 5, 1। थर्ड नंबर हमें क्या फाइंड करना है 3, -1, यानी कि x एक्सिस पर कितना होगा 3 एंड y एक्सिस पर कितना होगा -1, यानी कि कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा यहाँ पर। यानी कि हमारा कहीं पर तो गलत हुआ है, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट सेम आए क्या, नहीं स्ट्रेट लाइन में नहीं, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर आए, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर आए, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर आए, कहीं तो रॉन्ग हुआ है। चलो चेक करते। हाँ वही तो बोला मैंने, क्या रॉन्ग हुआ है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया हुआ है 4, 0, क्या दिया हुआ है फर्स्ट कोऑर्डिनेट 4, 0, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर मैंने क्या लिया माइनस लेना चाहिए था क्या, नहीं हमें क्या कोऑर्डिनेट है प्लस दिया हुआ है, यानी कि वो कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली कहाँ पर आएगा यहाँ पर। देखो तो हमने तीनों कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर ले गया, ये वाला कोऑर्डिनेट 4, 0, 4, 0, ये वाला 5, ये वाला कोऑर्डिनेट 5, 1। उसके बाद हमने कौन सा कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया है 0, -3, -1, ये कौन सा होगा 3, -1। अब इसको क्या करना है हमें सिंपल लाइन से ड्रॉ करना है, तीनों कोऑर्डिनेट को क्या करना है एक लाइन से ज्वाइन करना है। चलो ज्वाइन करेंगे हम।
कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर ले। कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने के बाद हमें सिंपल क्या करना है, लाइन को ज्वाइन कर लेना है। क्या करना है हमें, लाइन को ज्वाइन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला इक्वेशन हमने किसके लिया था, x प्लस वाई इजिकल टू 6। ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने, एक किस इक्वेशन के लिए की है, किस इक्वेशन के लिए की हमने ये लाइन ड्रॉ, तो ऑब्वियसली हमने किसके लिए की है, x माइनस वाई इजिकल टू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यहाँ पर देखो हमने इक्वेशन लिखा हुआ है x माइनस वाई इजिकल टू 4। दोनों के क्या किया हमने, सिंपल देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स तैयार करेंगे। बॉक्स क्रिएट होने के बाद उससे क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ग्राफिकल मेथड का यूज करते समय ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने के लिए, यानी कि कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सिंपल एक बॉक्स ड्रॉ किया। बॉक्स को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट। उस कोऑर्डिनेट को आप क्या करेंगे, सिंपली ड्रॉ करोगे। जब भी हम तीनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करेंगे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यानी कि हम ये जो लाइन मिली हमें फर्स्ट इक्वेशन की मिली, सेकंड कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिला, सेकंड लाइन। अब देखो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सिंपल होता है, जहां पर हमारे दोनों लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी। जिस भी पॉइंट पर दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट, वो जो कोऑर्डिनेट होंगे उस कोऑर्डिनेट को हम सिंपली क्या कहेंगे, देखो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है। यानी कि एक्स एक्सिस पर कहां पर है, 5 पर, एंड वाई एक्सिस पर कहां पर है, 1 पर। यानी कि हम इस कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले हैं, यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट मिले हैं 5, 1। क्या मिले हमें कोऑर्डिनेट 5, 1, यानी कि एक्स एक्सिस पर 5, वाई एक्सिस पर 1। इसका मतलब ये होता है, ये जो आया हमारा सॉल्यूशन होगा, यानी कि जो गिवन इक्वेशन हमने ड्रॉ किया, जो गिवन इक्वेशन हमें दिया था उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन आएगा ऑब्वियसली 5, 1। 5, 1 इसका मतलब क्या होता है, x इजिकल टू आएगा 5 एंड y इजिकल टू आएगा 1। x इजिकल टू 5 एंड y इजिकल टू 1। देखो इक्वेशन, अगर आपको आपका आंसर सही या गलत कैसे पहचानोगे आप, इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देखो। अगर सही आएगा यानी कि इक्वेशन जब भी सेटिस्फाई होगा, यानी कि RHS इजिकल टू LHS आएगा। अगर RHS इजिकल टू LHS मिला, उस टाइम आप क्या कहोगे, जो भी सोल्यूशन आपने फाइंड किया वो ऑब्वियसली क्या होगा, सही होगा। चलो चेक करके देखते हैं। इक्वेशन क्या दिया हुआ था आपको, x प्लस वाई इजिकल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया हुआ था। आपको क्या करना है, चेक करना है। चेक करने के लिए आप क्या करोगे, LHS लोगे, LHS क्या दिए हुए, x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू आपकी क्या आई है, 5, प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है, 1। दोनों की एडिशन देखो कितनी आई, 5 + 1 इजिकल टू 6। यानी कि हमें क्या मिला, इस साइड को हम कहते हैं LHS, इस साइड को हम क्या कहेंगे, RHS। यानी कि हमें क्या मिला, सिंपल LHS इजिकल टू RHS। जब भी आपको LHS इजिकल टू RHS मिलेगा, ऑब्वियसली आप क्या कह सकते हो कि हमने जो सोल्यूशन फाइंड किया है वो क्या है, सही है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इजिकल टू 5, x माइनस वाई इजिकल टू 3। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमें x प्लस वाई इजिकल टू 5, x माइनस वाई इजिकल टू 3। हमें क्या करना है, गिवन एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, यानी कि हमें सोल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का यूज करके हमें सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या मालूम होने चाहिए, कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे और यहाँ पर क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। चलो हम कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इजिकल टू 4। इसका मतलब क्या होता है, दोनों कोऑर्डिनेट की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ हमें, x माइनस वाई इजिकल टू 3, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। आप बॉक्स डायरेक्टली भी कंप्लीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको डायरेक्टली में नहीं आता होगा, यानी कि आपके कैलकुलेशन माइंड में नहीं होते, तब आपको लिखना पड़ेगा कि हमें क्या पुट करना है, उसके बाद हमें क्या मिलेगा। सिंपल देखो, यहाँ पर क्या पुट करेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा। अगर मैंने x प्लस वाई इजिकल टू 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, x प्लस वाई इजिकल टू
5। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि x इजिकल टू 5u माइनस वाई। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, x इजिकल टू 5u माइनस वाई। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x इजिकल टू, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x इजिकल टू 3 प्लस वाई, माइनस वाई था, साइड चेंज करने के बाद प्लस वाई। अब हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करोगे आप, y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू पुट करने के बाद आपको ऑब्वियसली किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू। यानी कि हमें जब भी हम y की वैल्यू पुट करेंगे हमें x की वैल्यू मिलेगी, यानी कि हमें x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट मिलते जाएंगे। कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, आपकी मर्जी रहेगी, आप कौन सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन सिंपल मेरी बात सुनो, आप कौन सी वैल्यू पुट करोगे जो वैल्यू इजी होगी, क्योंकि आगे जाके आपको क्या करना है, ग्राफ भी ड्रॉ करना है। आप 1000 भी पुट कर सकते हो, लेकिन 1000 का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इतनी लाइन नहीं है। इसका मतलब ये है जब भी आप वैल्यू पुट करोगे आपको सिंपल वैल्यू पुट करना है। कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3। छोटे छोटे नंबर है, छोटे छोटे नंबर को आप क्या करोगे, पुट करोगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पुट करके देखेंगे 1 को। यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल पुट करेंगे हम 1। फर्स्ट नंबर पुट करेंगे, पुट क्या पुट करूँ, y इजिकल टू, सिंपल y की जगह पर हम पुट करेंगे पहले 0। y इजिकल टू क्या पुट करेंगे हम, 0। जब भी हम y इजिकल टू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो x इजिकल टू क्या आया है, 5u माइनस वाई। इसका मतलब x इजिकल टू क्या आएगा, 5u माइनस y की जगह पर हमने क्या लिखा अभी 0, यानी कि x इजिकल टू कितना आएगा, 0। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप y इजिकल टू 0 पुट करोगे तब हमें क्या मिला, जब हमने y इजिकल टू 0 पुट किया तब हमें क्या मिला, y इजिकल टू 0 पुट किया तब हमें क्या मिला, x इजिकल टू 5। यानी कि आपने क्या किया अभी, देखो जब भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तब हमें क्या मिला है, जब हमने y इजिकल टू 0 पुट किया तब हमें मिला x इजिकल टू 5। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, देखो दोनों के एडिशन कितने आने चाहिए, 0। अगर मैंने y को 0 ले लिया, अगर मैं यहाँ पर 0 ले लेता तो ऑब्वियसली x इजिकल टू क्या मिलता, मुझे 5 मिलता। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, किसी भी वैल्यू को पुट कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर y इजिकल टू 2 पुट किया, क्या पुट किया मैंने, y इजिकल टू 2, यानी कि y की जगह पर मैंने कौन सी वैल्यू ले ली, अभी 2 ले ली, यानी कि x इजिकल टू क्या होगा, 5 माइनस 2। इसका मतलब कितना होता है, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। जब भी हम x की वैल्यू y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, यानी कि 5 माइनस 2 होगा, x इजिकल टू कितना आएगा, 3। नहीं समझ में आया, आगे देखो यहाँ पर क्या पुट किया हमने अभी, पुट y इजिकल टू 2, क्या पुट किया हमने, y इजिकल टू 2 पुट किया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, x की। x इजिकल टू क्या आएगा फिर, 5u माइनस वाई, यहाँ पर दिया हुआ है 5 माइनस वाई, एक्स इजिकल टू 5 एज इट इज माइनस वाई की जगह पर कितना पुट करेंगे, 2, यानी कि x इजिकल टू कितना आएगा, 5u माइनस 2 कितना होगा, 3। यानी कि जब भी हम x इजिकल टू वाई इजिकल टू 2 पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, x इजिकल टू 3। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कोऑर्डिनेट क्या मिले हमें, 3,2। हमें अब थर्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर ले लिया, मुझे y इजिकल टू 5 पुट करना है, क्या पुट करना है, अगर मैंने y की जगह पर 5 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, जब भी मैं y की जगह पर 5 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो अभी क्या किया मैंने, y इजिकल टू y की जगह पर क्या पुट किया, 5, यानी कि x इजिकल टू क्या होगा, 5u माइनस 5, ऑब्वियसली क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। जब मैं y इजिकल टू 5 लूँगा उस टाइम मुझे x इजिकल टू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। नहीं समझ में आया, आप यहाँ पर कर सकते हो। देखो क्या पुट किया हमने अभी, हम पुट करेंगे थर्ड नंबर, पुट क्या पुट किया हमने, y इजिकल टू 5। जब हम y इजिकल टू 5 पुट करेंगे हमें x इजिकल टू कितना मिलेगा, x इजिकल टू क्या इक्वेशन लिखा था हमने, 5u माइनस वाई, यानी कि x इजिकल टू क्या आएगा, 5u माइनस वाई की जगह पर क्या होगा, 5, यानी कि x इजिकल टू ऑब्वियसली क्या आएगा, 0 आएगा। जब भी हम यहाँ पर जब हमने y इजिकल टू 5 पुट किया हमें क्या मिला, x इजिकल टू 0 मिला। वही तो बात मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्टली लिखी थी, जब हम y इजिकल टू 5 पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, x इजिकल टू 0। यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट कौन से मिले, यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट मिले हैं 5, 0। क्या मिला, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 5, 0। सेकंड कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला, यहाँ से सेकंड कोऑर्डिनेट मिला है 3, 2। थर्ड कोऑर्डिनेट कौन सा मिला हमें,
0,5। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन के हमें कितने कोऑर्डिनेट मिले हैं? 3 कोऑर्डिनेट। अब इन 3 कोऑर्डिनेट का यूज करके हम क्या करेंगे? लाइन को ड्रॉ करेंगे, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ क्या करेंगे? ड्रॉ। चलो तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? स्केल लिखना पड़ेगा। स्केल क्या होगा फिर? स्केल क्या आएगी आपकी? स्केल यानी कि क्या होता है? आपने किस लाइन पर कितना डिस्टेंस पर कितने यूनिट लिए हुए। देखो स्केल क्या लिया हमने, यहां पर स्केल क्या लिया हुआ है? 0 से लेके 1 तक, यानी कि यहां पर कितना डिस्टेंस है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पर 1 यूनिट लिया है, यानी कि ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कितना होगा, वाई एक्सिस पर कितना होगा? एक्स एक्सिस पर कितने लिए हमने कोऑर्डिनेट? ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सिमिलरली ऑन एक वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। दोनों तरफ हमने यूनिट जो लिए है, स्केल जो लिया है वो कैसे लिया है? हमने सेम स्केल लिया है। यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करना है। देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए हुए थे? 5,0। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट 5,0, यानी कि हमें यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है? 5,0। देखो कहाँ पर आएगा 5,0? कहाँ पर होगा 5,0? यानी कि 5 एक्स एक्सिस पर, 0 यहाँ पर, यानी कि ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। इस कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? 5,0। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आएगा? सेकंड कोऑर्डिनेट 3,2। सेकंड कोऑर्डिनेट इज 3,2। देखो 3,2 यानी कि एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 2, यानी कि कहाँ पर आएगा? ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 0,5। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,5, यानी कि एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 5, यानी कि कहाँ पर आएगा वो? यहाँ पर। तीनों कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है? तीनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करना है। तीनों कोऑर्डिनेट को आप क्या करोगे? ज्वाइन। चलो हमें क्या करना है? सिंपली तीनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करना है बाय लाइन। जब भी आप तीनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन क्या करोगे, आपको क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन। आपको सिंपल क्या मिलने वाली है? स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की, ऑब्वियसली किस इक्वेशन की है? उसका इक्वेशन लिखो। किसके लिए हमने अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। किस लाइन के लिए हमने ड्रॉ की थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सिंपल आपको क्या करना है? उस लाइन पर उसका इक्वेशन लिख देना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हमें ड्रॉ करनी है सेकंड लाइन। अब क्या करोगे आप? सेकंड लाइन को ड्रॉ करोगे। सेकंड लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बॉक्स कंप्लीट करना पड़ेगा। बॉक्स क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 प्लस वाई, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 प्लस वाई। चलो डायरेक्टली मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, y की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। देखो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे? कुछ भी वैल्यू, आपकी मर्जी रहेगी आपको कौन सी वैल्यू पुट करनी है। अगर मैंने यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 ले लिया तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? दोनों का डिफरेंस 3 आना चाहिए। जब y इज इक्वल टू 0 होगा तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 ही आएगा। कितना आएगा? 3। क्यों आया मैं आगे आपको बताता हूँ। y इज इक्वल टू पुट करेंगे हम 2 या फिर 1। y इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे? 1। अब क्या होगा? जब हम y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, इसका मतलब 1 होगा, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 प्लस वाई, यानी कि 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 4। देखो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। सेकंड हम क्या पुट कर सकते हैं? कौन सी भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर पुट कर दिया -1, x की जगह पर क्या पुट किया? y की जगह पर मैंने क्या पुट किया? -1, तब जाके हमें क्या मिलेगा? 3 - 1, यानी कि कितना होगा? 2। नहीं समझ में आया कैसे किया? आगे बताता हूँ मैं। 0 - 1 1 पुट किया। सिंपल हमने क्या पुट किया? सबसे पहले हम पुट करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। क्या पुट किया हमने? y इज इक्वल टू 0। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 प्लस वाई, यानी कि x इज इक्वल टू कितना होगा? 3। एज इट इज y की जगह पर 0 पुट करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि जब हमने
जब हमने y की वैल्यू कितनी ले ली, y इज इक्वल टू 0 ले लिया, उस टाइम हमें x इज इक्वल टू कितना मिला, 3 मिला। मैंने वही तो डायरेक्टली यहाँ पर लिखा था, जब हमने y इज इक्वल टू 0 ले लिया हमें x इज इक्वल टू कितना मिला, 3 मिला। उसके बाद देखो जब भी हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे हम, पुट y इज इक्वल टू 1। जब हम y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, देखो जरा, x की वैल्यू फाइंड करनी है और x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 प्लस वाई, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 प्लस वाई की जगह पर क्या होगा, 1, यानी कि x इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 4। इसका मतलब क्या होता है, जब हमने y इज इक्वल टू 1 लिया हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 4। थर्ड पॉइंट हमें फाइंड करना है। थर्ड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम पुट करेंगे, पुट किसी भी वैल्यू का आप पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी रहेगी, लेकिन सिंपली आप किस वैल्यू को पुट करोगे, जो वैल्यू क्या होगी, इजी होगी, जो वैल्यू इजी होगी उसको ही आप क्या करोगे, पुट करोगे। यानी कि 1 0 1 पुट कर सकते हो, -1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, -2 भी पुट कर सकते हो। क्या पुट करेंगे हम यहाँ पर, y इज इक्वल टू -1। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 प्लस 4, 3 प्लस वाई, क्या होता है 3 प्लस वाई। देखो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 तो एज इट लिखेंगे, प्लस y की जगह पर क्या लिखना है हमें, -1, y की जगह पर क्या आया, -1, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 - 1, ऑब्वियसली क्या होता है, 2 होता है। यानी कि जब भी हमने y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे हमें क्या मिला है, x इज इक्वल टू 2, और वही मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा था। जब हमने y इज इक्वल टू 0 पुट किया हमें x इज इक्वल टू 3 मिला, जब हमने y इज इक्वल टू 1 पुट किया हमें x इज इक्वल टू 4 मिला, जब हमने y इज इक्वल टू -1 पुट किया हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू 2 मिला। क्या मिला है हमें, y इज इक्वल टू 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या कोऑर्डिनेट कौन से मिले उसको लिख लेंगे एक बार। कोऑर्डिनेट मिले हमें 3, 0, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिला है फर्स्ट पॉइंट का 3, 0। सेकंड कोऑर्डिनेट कौन सा मिला हमें, 4, 1। सेकंड कोऑर्डिनेट कौन सा मिला है, 4, 1। एंड लास्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला है हमें 2, -1। क्या मिला है, 2, -1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का इक्वेशन, इस जो लीनियर इक्वेशन की जो इक्वेशन दिया है आपको, लीनियर इक्वेशन, उसका क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए थे, हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3, 0। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3, 0, यानी कि आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ आपको, 3, 0, यानी कि x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 0, यानी कि कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा, राइट। सेकंड कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया हुआ है, 4, 1। क्या दिया हुआ है, 4, 1, यानी कि x एक्सिस पर 4 होगा, y एक्सिस पर 1 होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट कहाँ मिला हमें, यहाँ पर। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, थर्ड कोऑर्डिनेट आया 2, -1। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -1, यानी कि x एक्सिस पर होगा 2, y एक्सिस पर होगा -1, यानी कि कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इन तीनों कोऑर्डिनेट को सिंपली ज्वाइन करना है। तीनों कोऑर्डिनेट को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिलने वाली है, स्ट्रेट लाइन। अगर आपके स्ट्रेट लाइन नहीं आई तो समझ लेना आपका कहीं पर तो गलत हुआ है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। इन तीनों कोऑर्डिनेट को जब भी आप ज्वाइन करोगे आपको क्या मिलनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन, राइट। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की, ये किस इक्वेशन के लिए हमने लाइन ड्रॉ की है, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सेकंड लाइन का इक्वेशन लिखा हमने। अब हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, जहां पर दोनों लाइन यानी कि दोनों इक्वेशन की जो ग्राफ ड्रॉ किया हमने, द इंटरसेक्शन को हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन। जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि क्रॉस करेगी। जिस भी पॉइंट पर वो क्रॉस करती है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सिंपली सॉल्यूशन। पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। यानी कि हमें यहाँ से सॉल्यूशन क्या मिला है, एक्स एक्सिस पर कहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है, 4 पर। एक्स एक्सिस पर कहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है, 4। एक्स एक्सिस पर कहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है, 4, एंड वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर 4 एंड वाई एक्सिस पर कहाँ पर है, 1 पर। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं हमें सॉल्यूशन क्या मिला है,
यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ पर आपको सोल्यूशन क्या मिला है, सोल्यूशन मिला है हमें सिंपल 4,1। क्या मिला है सोल्यूशन 4,1, यानी कि जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया है ग्राफिकल मेथड से, इसका सोल्यूशन हमें क्या मिला है 4,1, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या आएगा फिर, सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का x, y इजिकल टू कितना आएगा 4,-1। क्या होगा सोल्यूशन 4,-1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या मिला फिर हमें 4,-1। हमने सोल्यूशन तो फाइंड कर लिया, लेकिन गलत होगा या सही होगा कैसे पहचानोगे, सिंपल आपको x की जगह पर 4 पुट करना है, y की जगह पर 1 पुट करना है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला है वो क्या होगा, सही होगा। देखो सही है क्या, 4,-1, x की जगह पर 4 पुट करेंगे, y की जगह पर 1 पुट करेंगे, दोनों की एडिशन ऑब्वियसली क्या आती है 5 आती है। इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करो।